पिछली बार किन्हीं कारणों से हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक सुनील पांडे जी एनडीए के उम्मीदवार नहीं थे, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और भाजपा भी चुनाव लड़ गई थी, जैसा कि आपको पता है। और इस परिस्थिति में माले को यहाँ से विजय मिल गया था कि चाइना के विचारधारा से प्रभावित लोग लाल झंडा दिखाकर गरीबों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जनता इनको स्वीकारेगी नहीं। तरारी की जनता विशाल प्रशांत को इस बार मन बना ली है, चुनाव जिताएगी। मोदी जी के उम्मीदवार को और नीतीश जी के उम्मीदवार को अब उस जीत के आंकड़े को बढ़ाने के लिए, अंतर को बढ़ाने के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। जब वीर कुंवर सिंह के मैदान में जगदीशपुर में तिरंगा यात्रा अपना रिकॉर्ड बना रहा था, उस समय काला झंडा दिखाने के लिए माले के लोग निकले। एनडीए के तमाम नेता आ रहे हैं। चिराग पासवान कब आएंगे कैंपेनिंग के लिए? चिराग पासवान जी का भी जल्द ही यहाँ कार्यक्रम होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और अभी हमारी मौजूदगी तरारी विधानसभा में है। यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय होने की बात कही जा रही है और एनडीए कैंडिडेट विशाल प्रशांत के पक्ष में कैंपेनिंग को लेकर तमाम एनडीए के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी भी आए हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी हैं। सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? देखिए, तरारी की महान जनता मन बना चुकी है। पिछली बार किन्हीं कारणों से हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक सुनील पांडे जी एनडीए के उम्मीदवार नहीं थे, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और भाजपा भी चुनाव लड़ गई थी, जैसा कि आपको पता है। और इस परिस्थिति में माले को यहाँ से विजय मिल गया था। तो अब जब एनडीए के उम्मीदवार के रूप में विशाल प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि चुनाव जीतना है विशाल प्रशांत को, भाजपा उम्मीदवार को, एनडीए समर्थित उम्मीदवार को, या यूँ कहें कि मोदी जी के उम्मीदवार को और नीतीश जी के उम्मीदवार को। अब उस जीत के आंकड़े को बढ़ाने के लिए, अंतर को बढ़ाने के लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंच रहे हैं और जो हमारे सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए गए हैं, उसी काम को लेकर जहां एक तरफ हमारे एनडीए के कार्यकर्ता अपने मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैसे पार्टी के लोग ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किए हैं जिनका न भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के धर्म में विश्वास रखते हैं, न भारतीयता में विश्वास रखते हैं। जब वीर कुंवर सिंह के मैदान में जगदीशपुर में तिरंगा यात्रा अपना रिकॉर्ड बना रहा था, उस समय काला झंडा दिखाने के लिए माले के लोग निकले थे। जहां एक तरफ देश का गौरव बढ़ रहा है विकास के नाम पर, विश्व के शक्तिशाली देशों में भारत अग्रणी भूमिका में आ रहा है। विश्व के 5वें आर्थिक व्यवस्था में मोदी जी ने भारतवर्ष को लाके खड़ा किया है। वहाँ दूसरी तरफ ये चाइना के विचारधारा से प्रभावित लोग लाल झंडा दिखाकर गरीबों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जनता इनको स्वीकारेगी नहीं। तरारी की जनता विशाल प्रशांत को इस बार मन बना ली है, चुनाव जिताएगी और तरारी में फिर से वो अमन शांति बहाल होगा। तरारी का वैसे ही विकास होगा जैसे पूर्व में हमारे बड़े भाई माननीय विधायक सुनील पांडे जी ने किया 2005, 10 में और 2000 में भी चुनाव जीता सुनील पांडे जी ने। 2 चुनावों से आखिरकार कमी कहाँ रह जा रही है? अब एक बार का हमने बताया आपको कि 274 मतों के अंतर से हम लोग चुनाव हार गए थे। अब इस बार हुआ कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे और फिर भाजपा का भी उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, तो अब वो सारी परिस्थितियां बदल गई हैं और जो लोगों को गुमराह करके और वोट का बिखराव किया गया था, वो सारे लोग एकजुट हैं। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, वो सब लोग एकजुट हैं और इस परिस्थिति में एनडीए का उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से यहाँ तमाम नेता आ रहे हैं। चिराग पासवान कब आएंगे कैंपेनिंग के लिए? चिराग पासवान जी का भी जल्द ही यहाँ कार्यक्रम होगा। जल्दी कार्यक्रम होगा। तो हमारे साथ हुलास पांडे जी थे जो कि
लोजपा रामविलास संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन साथ में बड़ी बात यह है कि सुनील पांडे के भाई हैं, विशाल प्रशांत इनके भतीजे हैं और अपने भतीजे के लिए पूरी शिद्दत के साथ ग्राउंड पर लगे हुए हैं ताकि एक बार फिर से तरारी को अपने कब्जे में लिया जाए। सुनील पांडे यहाँ के विधायक लगातार 3 बार रहे, लेकिन अब पिछले 2 चुनावों से जो कमी रही उसे पूरी करने की कोशिश और एनडीए के तमाम नेता इसमें लगे हुए हैं। तो हम लगातार यहाँ से अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।